जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है 27 मार्च का टारगेट हमने सेट किया है आर्मी जीडी एग्जाम का। ठीक है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 27 मार्च को हमारा जो जीडी आर्मी का एग्जाम है वो हो जाएगा। तो उससे पहले पहले हमने सारा सिलेबस जो है ऑनलाइन यहाँ पे कवर करना है। तो पहले हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्मी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीके, साइंस और मैथ के, वो सारे कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर करना है महापुरुषों के समाधि स्थल। ठीक है, बाय ट्रिक हम करेंगे ये सारी जीके, और इस टॉपिक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आता है। ठीक है ना, तो इस वीडियो से आपके 2 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। और बाय ट्रिक हम ये सारे महापुरुषों के समाधि स्थल हम करेंगे। ठीक है ना, तो आपने बने रहना है हमारे साथ। और इस वीडियो में आपको बाय ट्रिक सारे याद करवाने के बाद साथ के साथ मैंने क्विज भी इसी वीडियो में डाल दी है, तो क्वेश्चन भी आपने इस वीडियो में ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और अगर अच्छी लगी है तो आपने शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी आपको। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अगर आपकी, तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और इंस्टाग्राम का अकाउंट का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है सदैव अटल समाधि स्थल। ठीक है यार, तो एक साइड जो रेड कलर में मैंने लिख रखा है ये समाधि स्थल का नाम है, और दूसरी साइड महापुरुषों के नाम है। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है सदैव अटल किस महापुरुष का समाधि स्थल है। क्वेश्चन को किसी भी साइड से पूछा जा सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने ट्रिक वाइज इनको याद करना है। तो जैसे सदैव अटल समाधि स्थल है, तो सदैव अटल समाधि स्थल किसका है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी अटल है। ठीक है, सदैव अटल, और महापुरुष कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इजी है, याद रखना है आपने। दूसरा समाधि स्थल कौन सा है, राजघाट। तो राजघाट समाधि स्थल किसका है, महात्मा गांधी का। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो इसको हम बड़े सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि जो महान लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं वही राज करते हैं, जो महान लोग होते हैं वही राज करते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको याद रख सकते हो, महान लोग यानी महात्मा गांधी की बात हो रही है, और राज। ठीक है ना, तो महान लोग ही राज करते हैं। तो आप बिल्कुल ऑप्शन में जब देखोगे कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है और 4 ऑप्शन में आपको राजघाट लिखा मिलेगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि जो महान लोग होते हैं वही राज करते हैं। ठीक है, उसके बाद विजय घाट। विजय घाट किसका समाधि स्थल है, विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल। इसको हम कैसे याद रखेंगे, बड़ा सिंपल है कि जो बहादुर लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो लाल बहादुर जी का समाधि स्थल का नाम क्या है, विजय घाट। ठीक है, उसके बाद किसान घाट। तो किसान घाट किसका समाधि स्थल है, किसान घाट समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो जो किसान लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं वो अपने आप में ही चौधरी होते हैं। ठीक है ना, वो अपने आप में ही चौधरी होते हैं, और उन्हीं की ही जो किसान लोग होते हैं, आजकल का तो आपको पता ही है किसानों की ही चौधर है जो वो चल रही है सभी जगह। ठीक है ना, यहां से क्लियर है आपका। तो किसान घाट किसका है, चौधरी चरण सिंह का। उसके बाद वीर भूमि। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, तो वीर भूमि समाधि स्थल है राजीव गांधी का। किसका है, राजीव गांधी का समाधि स्थल। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। देखो राजीव को हम पढ़ेंगे राजा, क्या पढ़ेंगे, राजा। और राजा को भूमि जीतने के लिए वीर बनना ही पड़ता है। राजा को अगर ज्यादा से ज्यादा भूमि जीतनी है, ज्यादा से ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो क्या बनना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा। ठीक है ना, तो राजा को वीर बनना पड़ेगा भूमि जीतने के लिए, राजा को वीर बनना पड़ेगा भूमि जीतने के लिए, समझे हो। तो यहां से आप राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वीर भूमि वो याद रख सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट शांतिवन। तो शांतिवन किसका समाधि स्थल है, शांतिवन समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू का। शांतिवन किसका समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू का। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है, नेहरू को हम पढ़ेंगे नहर।
नेहरू को हम क्या पढ़ेंगे, नहर पढ़ेंगे, और नहर के किनारे बैठकर क्या मिलती है, शांति मिलती है। ठीक है ना, इसको हमें ऐसे याद रखेंगे कि नहर के किनारे वन होते हैं, जंगल होता है, और वहां पर बैठ के क्या है, मन को शांति मिलती है। ठीक है ना, तो अगर शांति वन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, शांति कहाँ मिलती है, नहर के किनारे बैठकर। ठीक है ना, तो नेहरू, यहां तक क्लियर है। उसके बाद है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल, ठीक है, शक्ति स्थल किसका है, तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। ठीक है ना, और इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो इंदिरा क्या है, इंदिरा नारी है ना, इंदिरा गांधी हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना, नारी है, और नारी अपने आप में ही क्या होती है, नारी अपने आप में ही एक शक्ति होती है। ठीक है ना, नारी शक्ति। ठीक है जी, तो नारी अपने आप में ही शक्ति होती है, और शक्ति का एक रूप होती है। तो आपने याद रखना है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है, शक्ति स्थल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट अभय घाट। अभय घाट किसका समाधि स्थल है, ये आपने बताना है, और मुरारजी देसाई का समाधि स्थल है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो मुरारजी देसाई, मुरारजी को हम पढ़ेंगे मुरारी जी। ठीक है ना, मुरारी जी हम किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को बोलते हैं, या मुरली वाले बोलते हैं हम उसको। ठीक है ना, तो मुरारजी को आप मुरली वाले बोल सकते हो, या मुरारी बोल सकते हो, वो हम किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था, या अर्जुन को कहा था कि आप भय मुक्त रहो। ठीक है ना, पता है ना आपको, अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तो फिर वो क्या है, तो कृष्ण जी ने उसको गीता का उपदेश दिया था और कहा था कि तुम भय मुक्त रहो। ठीक है, आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है आपने, जैसे आप आर्मी के एग्जाम से डर रहे हो। ठीक है, डरना नहीं है, हम हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुरारजी का क्या हो गया फिर, अभय घाट यानी भय। तो जहां पे भी मुरारजी दिखे तो आपने सिर्फ भय वर्ड को कैच करना है। ठीक है ना, तो मुरारजी देसाई का समाधि स्थल कौन सा हो गया, अभय घाट। यहां तक क्लियर है। उसके बाद कर्म भूमि, कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है, ये आपने बताना है, और शंकर दयाल शर्मा को हम कैसे अटैच करें कर्म भूमि के साथ। ठीक है, देखो शंकर जी ने क्या बोला है, शंकर जी ने बोला है, शंकर भगवान ने बोला है कि आपने कर्म करने हैं। ठीक है ना, अच्छे कर्म करने हैं, बस सिंपल। शंकर जी ने क्या बोला है कि आपने अच्छे कर्म करने हैं, बस। ठीक है जी, उसके बाद है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है, महाप्रयाण घाट जो है समाधि स्थल, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको पता है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, और इनके समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो महाप्रयाण को हमने पढ़ना है हमारे प्राण, हमारे प्राण। तो हमारे प्राण कौन बचाता है, हमारे प्राण बचाते हैं डॉक्टर। ठीक है ना, तो हमारे प्राण कौन बचाते हैं, डॉक्टर बचाते हैं। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है जहां पे भी आपको प्राण या प्रयाण दिखे तो डॉक्टर यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, या प्राणों का दान कौन देगा, प्राणों का दान कौन देता है, प्राणों के दान देते हैं डॉक्टर। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट पीवी घाट। तो पीवी घाट किसका समाधि स्थल है, पीवी घाट समाधि स्थल है पीवी नरसिम्हा राव का। पीवी नरसिम्हा राव भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है ना, तो ये सिंपल है, पीवी से पीवी आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद चैत्य भूमि। चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल है, चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल है, ये आपने बताना है, और बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, जिसे हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान का पिता या भारत के संविधान का जनक भी बोलते हैं, वो कौन है, बी आर अम्बेडकर, और उनका समाधि स्थल क्या है, चैत्य भूमि। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो ये तो सभी को पता है ना कि भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को, या भारत का संविधान किसने लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने। तो इतना, और ये भी आपको सभी को पता होगा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है ना, पता है सभी को। तो इतना बड़ा संविधान लिखने के लिए जो मेमोरी पावर चाहिए, ठीक है, चैत्य चाहिए, चेतना चाहिए, वो भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो भीमराव अंबेडकर की चेतना जो थी वो काफी ज्यादा थी। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की जो चेतना थी, ठीक है, या मेमोरी पावर थी, वो काफी ज्यादा थी, इसलिए भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, चैत्य भूमि से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एकता स्थल। एकता स्थल जो है वो किसका समाधि स्थल है, ज्ञानी जैल सिंह का। ठीक है ना, ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक के साथ। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी बंदे होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, ठीक है ना, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, वो कभी लड़ते नहीं है, वो हमेशा एकता की बात करते हैं। ठीक है ना,
तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हमेशा एकता की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है समता स्थल। समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम का। किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम का समाधि स्थल है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना? तो बड़ा सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है कि जीवन में हमेशा समता नहीं रहती। समता मतलब एक जीवन जो है वो हमेशा एक समान नहीं रहता, कभी सुख कभी दुख और कभी सुख कभी दुख। जैसे आपका पेपर 1 साल से नहीं आया है तो आप दुखी हो, अब आपने न्यूज सुनी है कि 27 मार्च को एग्जाम हो सकता है और आप फिर से तैयारी में लगे हो, अभी आप थोड़ा से सुखी हो, ठीक है ना? फिर आपका एग्जाम होगा और रिजल्ट आएगा, आपको वर्दी मिलेगी, आप बहुत ज्यादा सुखी होंगे, ठीक है ना? तो ये चलता रहता है, सुख दुख सुख दुख। जीवन हम कभी भी एक समान नहीं रहता, ठीक है ना? तो जीवन राम या समता स्थल, ठीक है, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते। यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद ये 3 और हैं। संघर्ष स्थल। संघर्ष स्थल ये किसका समाधि स्थल है? ताऊ देवीलाल का। ताऊ देवीलाल का समाधि स्थल है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे? सिंपल सी ट्रिक है कि ताऊ ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किए हैं। ताऊ ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किए हैं। ओके, उसके बाद चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी का समाधि स्थल। चंद्रशेखर हमारे, ये चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं हो रही है, ये चंद्रशेखर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे देश के, उनकी बात हो रही है, ठीक है ना? तो इनका समाधि स्थल है जननायक समाधि स्थल, ठीक है ना? जननायक समाधि स्थल, इसको हम कैसे याद रखेंगे? शेखर को हम पढ़ेंगे शिखर, शिखर, ठीक है ना? तो शिखरों पे पहुंचने के लिए, शिखरों पे यानी ऊपर टॉप पे, ठीक है ना? तो टॉप पे पहुंचने के लिए, शिखर पे पहुंचने के लिए जनता का नायक बनना पड़ता है। नायक मतलब हीरो, ठीक है? जनता का हीरो बनना पड़ता है शिखर तक पहुंचने के लिए। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जन का नायक, जन यानी जनता, जन का नायक बनने के लिए शिखर तक पहुंचना पड़ता है, या आप ऐसे भी इसको उल्टा भी याद रख सकते हो, ठीक है? जन का नायक बनने के लिए शिखर तक पहुंचना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्मृति स्थल। स्मृति स्थल आप, ये है इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है ना? इंद्र कुमार गुजराल का समाधि स्थल। इंद्र कुमार गुजराल भी हमारे देश के पहले नहीं, मतलब इंद्र कुमार गुजराल भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है? पूर्व प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। तो इसके भी ट्रिक जो है बड़ी सिंपल है। देखो, इंद्र भगवान को याद करते हैं, याद करना मतलब स्मृति करना उसके, है ना? सिमरन करना, आप सिमरन बोल दो, तो सिमरन करते हैं तभी बारिश होती है। या बारिश करवाने के लिए हम किसको याद करते हैं, किसकी स्मृति करते हैं? इंद्र की, ठीक है ना? तो इंद्र की स्मृति करते हैं, याद रखना है, किसकी स्मृति करते हैं? इंद्र की स्मृति करते हैं बारिश के लिए, ठीक है? तो ये हमारे सारे के सारे क्या थे? समाधि स्थल थे। और हमने ये सारे बाय ट्रिक याद कर लिए हैं। अब यहीं से हम क्या स्टार्ट करेंगे? यहीं से हम एमसीक्यू फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, जो पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना? तो आपने भी क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और एंड में आपने कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन है जो वो सही किए हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, ठीक है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, किसान घाट, राजघाट, विजय घाट या वीर भूमि, ठीक है? तो इसकी ट्रिक क्या थी? इसकी ट्रिक थी कि जो महान, ठीक है ना, महान लोग होते हैं, सॉरी, जो महान लोग होते हैं वही क्या करते हैं? राज करते हैं। वही क्या करते हैं? राज। तो बस, ठीक है ना? इतना सा काम है हमारा, यहां से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री, इसकी ट्रिक क्या थी? इसकी ट्रिक थी कि जो बहादुर होते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं। जो बहादुर होते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं। तो विजय घाट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो बस ऐसे ही हमने क्या है, सारे जो एमसीक्यू हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल। तो चौधरी चरण सिंह को हम कैसे याद रखेंगे? ये ऑप्शन आप देख सकते हो। तो जैसे ही किसान आपको दिखेगा आप तुरंत समझ जाओगे, आपको ट्रिक जो है वो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगी, ठीक है ना? किसान घाट, ठीक है ना? क्योंकि जो किसान है आजकल इनकी ही चौधर जो है वो चल रही है, ठीक है? नेक्स्ट, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि आपने बताना है। वीरभूमि, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो वीर कौन होगा, ठीक है ना? जो राजा होता है वो भूमि जीतने के लिए उसको वीर बनना ही पड़ता है। तो राजा यानी राजीव गांधी, ठीक है ना? यानी राजीव गांधी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट, सदैव अटल किसका समाधि स्थल है? तो आपने अटल से अटल मैच करना है, सिंपल, ये बड़ा सिंपल है, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? उसके बाद
जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो जवाहरलाल नेहरू, इसकी ट्रिक क्या थी? नेहरू से हमने क्या याद करना है? नहर, और नहर के किनारे क्या होता है? वन और शांति। नहर के किनारे क्या होता है? वन और शांति। तो देखो वन और शांति कहां पे है? ये है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जो वो हो जाएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी नारी थी, और नारी अपने आप में ही एक शक्ति होती है। तो इसका फिर आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, शक्ति स्थल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए, शक्ति स्थल। ठीक है, नेक्स्ट, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो मोरारजी देसाई से हमने क्या याद रखना था? मोरारजी देसाई से हमने याद रखना था मुरारी, ठीक है ना, या मुरली वाले। या मुरली वाले कौन है फिर? कृष्ण जी। और कृष्ण जी ने क्या बोला था? कि भय मुक्त रहो, भय मुक्त। ठीक है, तो भय कहां पे है? ये रहा भय, यानी फिर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है जी कर्म भूमि। तो कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? तो कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा का, क्योंकि शंकर जी ने कहा था कि कर्म करो। ठीक है ना, कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो भाई कमेंट जरूर करना है, और वीडियो को ग्रुप्स में शेयर भी करना है। आपके जितने भी फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या जिनका भी आर्मी का एग्जाम है, सभी को वीडियो को शेयर जरूर करना है, लिंक सेंड करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर क्या करते हैं? प्राण बचाते हैं। क्या बचाते हैं? प्राण बचाते हैं। तो प्राण कहां पे मिलेगा आपको? यहां पे आप देख सकते हो, महाप्रयाण। ठीक है ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद B.R. अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, और संविधान लिखने के लिए जो उनकी मेमोरी थी, चेतना थी, वो काफी ज्यादा थी। तो इसलिए चेतना यानी चैत्य यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा ज्ञान वाले जो जनता होती है, जो पुरुष होते हैं, वो हमेशा एकता की बात करते हैं। तो इसका समाधि स्थल फिर क्या हो जाएगा? एकता। ठीक है ना, एकता समाधि स्थल। नेक्स्ट देखो फिर, जगजीवन राम। जगजीवन राम के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो जगजीवन, तो जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। तो इसका फिर क्या हो जाएगा? एक समान का समता। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट प्रश्न फिर अटेम्प्ट करो, ताऊ देवीलाल के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो ताऊ से हमने क्या याद रखना है कि ताऊ ने अपने जीवन में काफी ज्यादा क्या किए हैं? संघर्ष किए हैं। ठीक है, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, संघर्ष स्थल। ठीक है, संघर्ष स्थल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रशेखर के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर से हमने क्या कनेक्ट करना है? शेखर से हमने कनेक्ट करना है शिखर। ठीक है ना, शिखर पे पहुंचने के लिए या फिर टॉप पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? जनता का नायक या जन का नायक बनना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? जननायक, जननायक। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट, इंद्र कुमार गुजराल के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इंद्र कुमार गुजराल के समाधि स्थल को हम कैसे याद रखेंगे कि इंद्र की हम क्या करते हैं? स्मृति करते हैं, उसका सिमरन करते हैं बारिश के लिए। तो स्मृति यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, तो ये सभी जो प्रश्न थे ये आर्मी के एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, और आज की इस वीडियो, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आपका एक क्वेश्चन आपका पक्का कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, यानी आपने 2 नंबर है जो अपने वो पक्के कर लिए हैं आर्मी जीडी एग्जाम में। और बाकी जितने भी टॉपिक हैं 27 मार्च से पहले हम कंप्लीट आपको यहीं पे तैयारी करवा देंगे। मैथ, रीजनिंग और जो भी आपकी जीके साइंस है, आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।